हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों कक्षा 10 केमिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा पाठ का नाम है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के विषय में पढ़ेंगे दोस्तों। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर आज हम ख़त्म कर देंगे दोस्तों, और जिससे आपको कक्षा 10 की काफ़ी अच्छी तैयारी हो सके दोस्तों। यदि आप कक्षा 10 की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे चैनल पे ज़रूर जुड़ें। तो एक ही वीडियो में दोस्तों आज हम पूरा कंप्लीट कर देंगे जो फर्स्ट चैप्टर में है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में दोस्तों। तो आइए, पहला आज का हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ। ठीक है दोस्तों, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहते हैं दोस्तों, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करे, वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है H2O, CO2, HCl। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये दो या दो से अधिक, जैसे देख लीजिए दोस्तों H2O, देखिए एक या एक से, देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हैं कि नहीं। ठीक है, जो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं वही क्या कहलाते हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आइए कुछ नोट दिया गया है, नोट के विषय में हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक विधि से उलट नहीं किया जा सकता है, मतलब कोई भी भौतिक विधि से इसे उल्टा नहीं किया जा सकता कि दोस्तों कभी यह रासायनिक अभिक्रिया बन जाए तो फिर इसे पुनः अपनी अवस्थाओं में लाया जा सके। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे हम आगे देखते हैं दोस्तों, जिससे आपको शायद अच्छे से समझ में आ जाए दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया में शामिल क्या क्या शामिल होना चाहिए रासायनिक अभिक्रिया में दोस्तों, यह होना बहुत ज़रूरी है रासायनिक अभिक्रियाओं में। ठीक है, पहला अवस्थाओं में परिवर्तन, उनकी अवस्था में क्या हो दोस्तों, परिवर्तन हो। ठीक है, अवस्था में क्या होना चाहिए, परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, जब कोई नया पदार्थ बनेगा तो उसका रंग चेंज होगा दोस्तों, रंग में परिवर्तन होगा कि नहीं। आइए दोस्तों, ताप में परिवर्तन, उसमें के तापमान में भी क्या होगा दोस्तों, परिवर्तन होगा। ठीक है दोस्तों, और अगला हमारा जो है गैस का उत्सर्जन, गैसों का क्या होना चाहिए दोस्तों, उत्सर्जन होना चाहिए, उसमें से क्या निकलना चाहिए दोस्तों, गैस भी निकलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, गैसों का क्या होना चाहिए, उत्सर्जन होना चाहिए। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो नया टॉपिक है दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाएं। आपके दैनिक जीवन में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं दोस्तों, जिसके माध्यम से आप अच्छे से समझ पाएंगे रासायनिक अभिक्रिया हम किसे कहते हैं। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है दोस्तों। तो पहला हम देखते हैं दोस्तों, भोजन का पचना। जो हम भोजन खाते हैं दोस्तों, वो भोजन पच जाता है तो पुनः अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आता है, तो वह क्या कहलाता है दोस्तों, भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है दोस्तों, आइए सेकंड, श्वसन, सांस का लेना। जो हम सांस लेते हैं दोस्तों, तो एक बार सांस जाता है अंदर तो फिर वह नए पदार्थों में, नए रूप में परिवर्तित हो जाता है, वह भी कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया। तीसरा है दोस्तों, आज का हमारा तीसरा टॉपिक है दोस्तों, लोहे पर जंग का लगना। अगर दोस्तों लोहे पर जंग लग जाती है तो उसका आकार रूप क्या हो जाता है दोस्तों, परिवर्तन हो जाता है, अगर किसी लोहे पर जंग लग जाती है तो। चौथा टॉपिक है दोस्तों, दही का बनना। जो दही होता है दोस्तों, दूध से जब दही बनाया जाता है दोस्तों, तो दूध से जब दही बन जाती है तो फिर वह पूरा अपनी पुरानी अवस्था में पुनः वापस नहीं आता है, यानी इस प्रकार के अभिक्रिया को हम कहते हैं दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, जब दूध से दही प्राप्त हो जाता है दोस्तों तो फिर यह अपनी पुरानी अवस्था में वापस नहीं आता है, इसलिए हम इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह हमारे दैनिक जीवन में क्या है दोस्तों, होने वाले परिवर्तन है, यह हमारे दैनिक जीवन में यह होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन में होती है। भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग का लगना, दही का बनना। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। नया टॉपिक है दोस्तों, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरणों द्वारा निरूपित किया जाता है। आपने अभी देखा दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाओं को हम किसके द्वारा निरूपित करते हैं, रासायनिक समीकरण के द्वारा। अभी हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से दिखा दे रहे हैं हम।
ठीक है, निरूपित किया जाता है। रासायनिक समीकरण के अभिकार को, ठीक है दोस्तों, अभिकार को और उत्पादों में पदार्थ के प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था को भी क्या दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रतीक के साथ साथ उसकी भौतिक अवस्था कैसी रहनी चाहिए हम उसे भी दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से आपको दोस्तों काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल जैसे दोस्तों मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन, ठीक है, वायु में दहन कराने पे क्या बनता है दोस्तों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, यहाँ मैग्नीशियम का हम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं दोस्तों। तो हमारा जो नया ये क्या है दोस्तों, अभिकारक। अगर अभिकारक का हम अभिकारक है दोस्तों, अभिकारक है तो हमारा क्या निकल रहा है, यहाँ पे उत्पाद का निर्माण हो रहा है। ठीक है दोस्तों, हमारा उत्पाद बन रहा है। ये दोस्तों आज का हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करना सीखेंगे दोस्तों, यह हमारा नया टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसको देख लेते हैं, रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करना सीखेंगे। चलिए दोस्तों संतुलित करना सीखते हैं, इसी को लेते हैं। जैसे दोस्तों देख लेते हैं Mg+O2, ठीक है दोस्तों, इक्वल टू MgO बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों हम इसको संतुलित करना सीखते हैं कि कैसे संतुलित किया जाएगा। इधर देखिए दोस्तों कितने, अब देखिए ये अभिकारक है, यह क्या है दोस्तों, अभिकारक, और यह हमारा क्या बन रहा है दोस्तों, उत्पाद बन रहा है। तो अभिकारक जो बन रहा है, अभिकारक यानी संतुलित करने के लिए दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या होना चाहिए दोस्तों, बराबर होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है मगर इधर ऑक्सीजन 2 नहीं है, तो ऐसा दोनों तरफ क्या काम किया जाए कि यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम 2 जोड़ दें तो ऑक्सीजन तो मेरा 2 हो गया मगर मैग्नीशियम 2 नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम 1 है तो 1 यहाँ नहीं है मगर यहाँ 2, तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों, 2 जोड़ देंगे तो यहाँ हमारा समीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों, संतुलित हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं दोस्तों संतुलित समीकरण। एक और लेते हैं दोस्तों एग्जाम्पल, Fi, क्या लेते हैं, Fi प्लस H2O। ठीक है दोस्तों, अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बनेगा, Fe3 यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों O4 प्लस H2। ठीक है दोस्तों, अभिक्रिया करा रहे हैं। जब हम अभिक्रिया कराएंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ आयरन जो है, लोहा है, वह 3 है मगर इधर कितना है, 1 है, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, इधर 3 कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारा ऑक्सीजन कटो दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ठीक है, इधर 4 दिख रहा है मतलब इधर 1 ही दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, 4 कर देंगे। जब इधर हम 4 करेंगे दोस्तों तो 4 हो गया, तो 4 हमारा ऑक्सीजन दिखने लगा। अब हमें हाइड्रोजन इधर कितना दिखना चाहिए दोस्तों, 8 दिखना चाहिए, 4 दूनी के 8। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा समीकरण क्या हो गया दोस्तों, संतुलित हो गया। ठीक है दोस्तों, ये संतुलित समीकरण के उदाहरण हैं, कुछ एग्जाम्पल है संतुलित समीकरण के दोस्तों। ठीक है, आइए आगे चलते हैं दोस्तों। आज का नया टॉपिक हमारा क्या है, आइए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों, इसके विषय में हम जानते हैं। तो पहला हमारा होता है संयोजी अभिक्रिया। संयोजी मतलब होता है, जैसे दोस्तों नाम से ही क्लियर है कि संयोजी, संयोजी मतलब होता है दोस्तों जब, ठीक है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करें। ठीक है दोस्तों, जैसे हम ले लेते हैं A+B, कोई पदार्थ मिलके एक नए पदार्थ C का निर्माण करे, यह कौन सी अभिक्रिया होती है दोस्तों, संयोजी अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक, ठीक है दोस्तों, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक उत्पाद का, देखिए 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ये अभिकारक है दोस्तों। ठीक है, ये 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ठीक है, मिलकर एक, ठीक है दोस्तों, एक उत्पाद का निर्माण करते हुए क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाता है दोस्तों, संयोजी अभिक्रिया कहलाती है। आइए दोस्तों हम इसके कुछ एग्जाम्पल के विषय में देख लेते हैं, संयोजी अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों, क्या होता है इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में पहला नंबर देखते हैं दोस्तों, कोयले का दहन। क्या देखते हैं दोस्तों, कोयले का दहन।
ठीक है दोस्तों, कोयले का दहन। अब देखिए दोस्तों, एक कार्बन है प्लस O2, अगर ये आपस में अभिक्रिया करेंगे यानी दहन, इसे जलाया जाएगा तो हमारा क्या बनेगा दोस्तों, CO2 बनेगा। पहला एग्जाम्पल संयोजी, देखिए दोस्तों, दो लोग आपस में संयोग करके एक नए, यानी दो पदार्थ आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, या कहा कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों, संयोजी अभिक्रिया है। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, एक जल से क्या करते हैं दोस्तों, जल का निर्माण। ठीक है दोस्तों, हम कहते हैं जल का निर्माण करते हैं दोस्तों, कैसे, देखिए दोस्तों, 2H2 प्लस O2 इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा, 2H2O। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल है दोस्तों, संयोजी अभिक्रिया का दो उदाहरण हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम नए टॉपिक पर। अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा बीओजी अभिक्रिया। बीओजी अभिक्रिया मतलब क्या होता है दोस्तों, आइए बीओजी अभिक्रिया के विषय में हम समझ लेते हैं कि बीओजी अभिक्रिया हम किसे कहते हैं। एक अभिकारक, ठीक है दोस्तों, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक, ठीक है दोस्तों, एक अभिकारक टूट के दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है, इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, बीओजी अभिक्रिया कहते हैं। कोई एक उत्पाद होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ हमने एग्जाम्पल दिया है दोस्तों कि एक उत्पाद, ठीक है दोस्तों, एक अभिकारक टूटकर, ठीक है दोस्तों, दो या दो से अधिक, ठीक है, दो या दो से अधिक उत्पादों में, ठीक है दोस्तों, दो या दो से अधिक उत्पादों में वियोजित है, या कौन सी अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों, ठीक है, पट जाए, वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों, बीओजी अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, वियोजन अभिक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, 3 भागों में। कौन कौन सा, ऊष्मीय वियोजन, वैद्युत वियोजन और प्रकाश वियोजन। तो आइए दोस्तों, इन तीनों को हम अलग अलग समझ लेते हैं उदाहरण के साथ कि ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं, वैद्युत वियोजन किसे कहते हैं और प्रकाश वियोजन किसे कहते हैं दोस्तों। आइए इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा है ऊष्मीय वियोजन। ठीक है दोस्तों, ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं दोस्तों, आइए ऊष्मीय वियोजन को हम समझ लेते हैं कि ऊष्मीय वियोजन क्या होता है एग्जाम्पल के माध्यम से। अभिकारक का ऊष्मा द्वारा, ठीक है दोस्तों, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन क्या कहलाता है दोस्तों, ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। जो अभिकारक होगा दोस्तों, उसका हम किसके द्वारा, ऊष्मा के द्वारा क्या करेंगे, वियोजन करेंगे, वह कौन सी अभिक्रिया कराएगी दोस्तों, ऊष्मीय वियोजन। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, किसके द्वारा, ऊष्मा के द्वारा। जिसका ऊष्मा के द्वारा वियोजन होगा कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा दोस्तों, ऊष्मीय वियोजन। किस, अभिकारक का। ये एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यह कैल्शियम कार्बोनेट, यह हमारा क्या है, अभिकारक है। इसको हम क्या दे रहे हैं दोस्तों, ऊष्मा दे रहे हैं। तो यह देखिए दो उत्पादों में टूट जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ऊष्मा देने पर टूट रहा है, तो यह कौन सी अभिक्रिया है दोस्तों, ऊष्मीय वियोजन। यह कैल्शियम कार्बोनेट है, यह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या ऑक्सीजन में क्या हो जा रहा है दोस्तों, टूट जा रहा है, क्या देने पर, ऊष्मा देने पर। इसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट का अगला देखते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है दोस्तों वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन किसे कहते हैं, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। क्या प्रवाहित की जाए दोस्तों, विद्युत धारा प्रवाहित करके तोड़ा जाए, वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है विद्युत धारा के प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन क्या कहलाता है दोस्तों, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए, ये हमने लिया है जल। ठीक है दोस्तों, जल पे जब हमने क्या किया कराया दोस्तों, विद्युत वियोजन, यानी विद्युत धारा प्रवाहित कराई। क्या कराई दोस्तों, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होगा तो दोस्तों टूट गया। इसी को हम बोलेंगे वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। आगे हम दोस्तों पढ़ते हैं तीसरा, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों प्रकाश वियोजन। अब प्रकाश वियोजन से मतलब सूर्य के प्रकाश के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो प्रकाश के द्वारा टूटे हुआ कौन सी विक्रिया कहलाती है, प्रकाश वियोजन। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन क्या कहलाता है दोस्तों, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों। जैसे सिल्वर क्लोराइड, हमने सिल्वर क्लोराइड को लिया, इसको सूर्य के उपस्थिति में हमने क्या किया दोस्तों, सूर्य की उपस्थिति में वियोजित कराया, तो क्या बना, सिल्वर अलग टूट गया दोस्तों, क्लोरीन अलग टूट गया, यानी सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को अगर हम
अभिक्रिया कराएंगे सूर्य की उपस्थिति में, तो यह किस में टूटेगा दोस्तों, सिल्वर अलग टूट जाएगा और क्लोरीन क्या टूट जाएगा दोस्तों, क्लोराइड अलग टूट जाएगा। आइए दोस्तों आज का हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों, आइए हम विस्थापन अभिक्रिया के विषय में जानते हैं। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में अधिक, ठीक है दोस्तों, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या विस्थापित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अधिक क्रियाशील वाला यौगिक जो होगा दोस्तों, वो कम क्रियाशील को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और उसके स्थान पे स्वयं अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। आइए दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, तो शायद एग्जाम्पल से आपको काफ़ी अच्छा समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा एग्जाम्पल है दोस्तों, आइए दोस्तों समझते हैं। Fe, ठीक है दोस्तों, लोहा प्लस कापर सल्फेट, SO4 कापर सल्फेट। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पे हम अभिक्रिया कराएंगे तो इसके स्थान पे, अभी हमने बोला दोस्तों अधिक क्रियाशील वाला, ये अधिक क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, तो इसके स्थान पे अपना स्थान क्या कर लेगा दोस्तों, ठीक है, ले लेगा। वह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी दोस्तों, विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पे ये आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों Fe SO4। ठीक है दोस्तों, यह हमारा बनेगा लोहे का सल्फेट, अब प्लस साथ में क्या निकल जाएगा दोस्तों, कापर हमारा कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह हमारा क्या है, यह लोहा है, यह हमारा क्या है दोस्तों, लोहा है, और यह हमारा क्या है दोस्तों, कापर सल्फेट, कापर सल्फेट। हम नाम अच्छे से लिख दे रहे हैं दोस्तों, आप नाम भी याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, लोहे का सल्फेट, और साथ में क्या निकल जाएगा दोस्तों, यहाँ भी क्या निकला है, कापर बाहर निकल गया है। ठीक है दोस्तों, कापर बाहर निकल गया है। आइए दोस्तों आज का जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया हम किसे कहते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम इसे समझेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा, आयनों के आदान प्रदान से, यानी द्विविस्थापन। वहाँ कौन सी अभिक्रिया होगी, दो यौगिकों के विस्थापित होने पर जो अभिक्रिया होगी वैसे क्या बोलेंगे दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों दिया है Na2, ठीक है दोस्तों, सोडियम सल्फेट लेते हैं SO4, ठीक है, प्लस बेरियम सल्फेट, सॉरी बेरियम क्लोराइड लेते हैं दोस्तों, BaCl2, ठीक है दोस्तों, बेरियम क्लोराइड। अगर हम अभिक्रिया कराएंगे दोस्तों तो ये देखिए सोडियम जो होगा इसके साथ हो जाएगा और ये जो है इसके साथ, यहाँ हमारा नया एलिमेंट बनेगा बेरियम सल्फेट। ठीक है दोस्तों, बेरियम सल्फेट, अब प्लस हमारा क्या निकल जाएगा दोस्तों, NaCl। देखा जाए दोस्तों यहाँ पे सोडियम भी कितने हैं दोस्तों, 2 हैं, यहाँ सोडियम भी 2 है और क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा दोस्तों, 2 लग जाएगा। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा है सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, सोडियम, ठीक है, सल्फेट, और ये हमारा क्या है दोस्तों, बेरियम क्लोराइड, और क्या बना है दोस्तों, ये हमारा बना है बेरियम सल्फेट। यह क्या बना है दोस्तों, बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, और यह क्या बना है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड बन गया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा बन गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा द्विविस्थापन। ठीक है दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नंबर 5 है दोस्तों उपचयन या अपचयन अभिक्रिया। अब ये उपचयन या अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, इसे हम आसान तरीके से समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये पहला हमारा नंबर है दोस्तों उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, पदार्थ में ऑक्सीजन, ठीक है दोस्तों, क्या
पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ठीक है, ऑक्सीजन की क्या हो जाए दोस्तों, वृद्धि, और हाइड्रोजन की क्या हो जाए दोस्तों, ह्रास हो जाए, यानी कमी हो जाए, उसी को हम कहते हैं दोस्तों उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, आसान तरीके से समझिए दोस्तों, पदार्थ में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी, और हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी दोस्तों, कमी हो जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। आइए दोस्तों अब चयन अभिक्रिया के विषय में समझ लेते हैं। पदार्थ में क्या है, इसमें जस्ट इसका अपोजिट रहता है दोस्तों, इसमें ऑक्सीजन की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसमें किसकी वृद्धि होगी दोस्तों, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, ठीक है। पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होना या ऑक्सीजन का क्या ह्रास होना, या तो हाइड्रोजन की वृद्धि होगी या तो ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी, उसी को हम बोलेंगे दोस्तों अपचयन अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों। अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया आपको समझ में आएगा दोस्तों, एक याद करेंगे एक अपने आप ही याद हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट होता है, ठीक है, या इसे याद कर लीजिए या इसका अपोजिट होता है। तो ये दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों सी, कार्बन प्लस O2 ऑक्सीजन, अगर इसको बाबू हम गर्म करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो अभी हमने क्या बोला दोस्तों, क्या ऑक्सीजन की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है, ठीक है, हाइड्रोजन की कमी हो जाए, तो ऑक्सीजन की देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया, तो यह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इन दोनों के बीच में क्या हुआ दोस्तों, उपचयन अभिक्रिया हुआ, उपचयन अभिक्रिया हुआ। अब दोस्तों अपचयन अभिक्रिया का हम उदाहरण देख लेते हैं। अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक है दोस्तों, ये है CuO प्लस H2, ठीक है दोस्तों, जो हमारा नया प्रोडक्ट बनेगा वह बनेगा Cu प्लस क्या H2O। अभी हमने बोला दोस्तों हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, वृद्धि, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है कि नहीं, ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है, यहाँ से हाइड्रोजन टूट के इसके साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन की क्या हो गई, वृद्धि हो गई दोस्तों, तो इसी को हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। उम्मीद है दोस्तों सारे टॉपिक आपको एग्जाम्पल के माध्यम से काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। आज का हम नया टॉपिक लेकर चलते हैं दोस्तों। नया टॉपिक है हमारा दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव, ठीक है, दैनिक जीवन में हमारे उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है दोस्तों। उपचयन अभिक्रिया के कुछ प्रभाव पड़ते होंगे, तो पहला क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, संक्षारण में, पहला क्या होता है दोस्तों, संक्षारण। अब क्या प्रभाव है संक्षारण में, संक्षारण का मतलब होता है दोस्तों, देखिए किसी चीज़ में कमी हो जाना, संक्षारित मतलब किसी चीज़ में क्या हो जाना, कमी हो जाना, ठीक है। देखिए जब कोई धातु आर्द्रता वायु पानी अम्ल, ठीक है, आर्द्रता मतलब नमी, वायु पानी या अम्ल, ठीक है दोस्तों, इन सभी की उपस्थिति में, आर्द्रता वायु और क्या दोस्तों, पानी और अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है दोस्तों, इसकी उपस्थिति में आदि के संपर्क में आता है, ठीक है, इन सभी जैसे आदि के संपर्क में आता है, इन जैसे प्रोडक्टों के संपर्क में आता है, तब धातु क्या हो जाता है, संक्षारित हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, संक्षारित हो जाता है, यानी नष्ट होने लगता है। इसी को हम, ये हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के क्या हैं दोस्तों। तो उदाहरण में देख लेते हैं दोस्तों, उदाहरण में हमारा है, ठीक है, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लग जाता है दोस्तों, तो क्या होता है, संक्षारण होता है। तो दैनिक जीवन में आता है कि नहीं, हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग है, ठीक है, प्रभाव है कि नहीं, कुछ प्रभाव है, उपयोग करते हैं हम। दूसरा है दोस्तों चांदी पर काली पड़ना, ठीक है, चांदी पर आप देखेंगे दोस्तों तो काली पड़ जाती है, महिलाएं चांदी वादी पहनती है, जेंट्स वेंट्स कभी अंगूठी हाथ में पहनते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद वह पहले तो काफ़ी सुंदर लगता है, उसके बाद देखेंगे तो उस पर काली पड़ जाती है, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों तांबे पर क्या, हरी परत, ठीक है, तांबे पर देखेंगे तो हरी परत पड़ जाती है, हरी कलर की पड़ जाती है, आप लोगों ने अपने घर में इन सब चीज़ों को देखा होगा, ठीक है, इसमें क्या पड़ जाती है दोस्तों, एक प्रकार की परत लग जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आइए दोस्तों आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार अभी हमने 5 पढ़े, अब हम किसके आधार पर पढ़ेंगे दोस्तों, तापमान के आधार पर, वो तो हमने पढ़ा था अभिक्रियाओं के विषय में। अब हम अगला रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के विषय में पढ़ेंगे दोस्तों, किसके आधार पर, ताप के आधार पर, ठीक है दोस्तों। अब ताप के आधार पर क्या होता है दोस्तों, आइए देख लेते हैं।
पहला होता है ऊष्माक्षेपी। फर्स्ट नंबर क्या है दोस्तों? ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा क्या निकले दोस्तों? ऊष्मा का भी क्या हो? उत्सर्जन हो। ठीक है दोस्तों, उसमें से क्या निकले? ऊष्मा निकले। इस प्रकार के अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। मतलब दोस्तों, अभिक्रिया कराने के समय जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ कोई उत्पाद बनेगा, ठीक है, उत्पाद के साथ साथ उसमें क्या निकले दोस्तों? ऊष्मा भी बाहर निकले, यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? उत्सर्जन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के माध्यम से हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है दोस्तों? ये ले लेते हैं हम CH4 मेथेन। इसको हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं दोस्तों? अभिक्रिया कराते हैं। तो हमारा क्या होगा दोस्तों? CO2 प्लस 2H2O और साथ में क्या निकलेगा दोस्तों? ऊष्मा निकल जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या निकलेगी? ऊष्मा बाहर निकल जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यह हमारा मेथेन था, ऑक्सीजन की उपस्थिति में हमने गर्म कराया। ठीक है, या अभिक्रिया कराई, तो यहाँ हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या निकल गया दोस्तों? क्या निकल गया? जल बाहर निकल गया और साथ में ऊष्मा भी बाहर निकल रही है। तो यह किसका उदाहरण है दोस्तों? ऊष्माक्षेपी के क्या है दोस्तों? उदाहरण है। नेक्स्ट है दोस्तों ऊष्माशोषी अभिक्रिया। दूसरा नंबर क्या है दोस्तों? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? जिन अभिकारकों में, ठीक है दोस्तों, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों, ठीक है, अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? जिसमें ऊष्मा, प्रकाश या क्या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उन्हें तोड़ने के लिए। वैसे रासायनिक अभिक्रिया को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे देख लिया जाए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए दोस्तों, तो जितने बीओजी अभिक्रिया में आते हैं सब क्या आ जाते हैं दोस्तों? सभी जितने भी आ जाते हैं बीओजी अभिक्रिया में, वो हमारा क्या आ जाते हैं दोस्तों? वो हमारे सब आ जाते हैं ऊष्माशोषी में। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं दोस्तों, CaCO3। अब इसे हम क्या दे रहे हैं दोस्तों? ऊष्मा दे रहे हैं। क्या देते हैं दोस्तों? ऊष्मा देते हैं। ऊष्मा देने के बाद इसे हम तोड़ेंगे दोस्तों, तो CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए कौन से किसके एग्जाम्पल है दोस्तों? ये हमारे एग्जाम्पल है ऊष्माशोषी के। अब एक एग्जाम्पल, अब दूसरा देखते हैं दोस्तों। ये पहला था, अब दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा हम ले लेते हैं दोस्तों 2H2O। इस पर हम क्या दे रहे हैं दोस्तों? विद्युत दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं दोस्तों? विद्युत प्रवाहित करने पर यह टूटे, तो यह कौन सी अभिक्रिया को होगी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों? O2। यहाँ नंबर थर्ड देखते हैं दोस्तों, क्या देने पर? प्रकाश देने पर। जैसे दोस्तों 2AgCl, यदि हम दोस्तों इसको प्रकाश दें, क्या दे दोस्तों? प्रकाश दे, तो हमारा जो नया प्रोडक्ट बनेगा वह बनेगा 2Ag प्लस क्या दोस्तों? Cl2। तो यह किसके एग्जाम्पल है दोस्तों? ये हमारे एग्जाम्पल है किसके? ऊष्माशोषी अभिक्रिया के एग्जाम्पल हैं। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों आज के इस चैप्टर में इतना ही, जो आपके परीक्षा में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे दोस्तों। इस चैप्टर से हमने उसको कवर कराया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या बनता है दोस्तों? यही क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आपको दे देगा विस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, संयोजी अभिक्रिया, ये सब अभिक्रियाओं में आपको टिप्पणी लिखने के लिए दे देगा दोस्तों। एग्जाम्पल के साथ अगर आप टिप्पणी लिखेंगे दोस्तों, तो आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिल जाएगा। इस टॉपिक से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन फिक्स है दोस्तों, कि जो रहते हैं 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन इससे ज़रूर रहते हैं दोस्तों। तो आप इससे अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। हाँ, कभी कभी आपसे दोस्तों पूछ देता है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया अगर दोनों साथ साथ होती है दोस्तों, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं।
ठीक है दोस्तों। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के विषय में काफ़ी इंपॉर्टेंट तो नहीं था रेडॉक्स अभिक्रिया, कभी कभी पूछ देता, तो आप जानते रहिएगा कि अगर जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ हों उससे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों, और ये हमारा चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।